और इधर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बाइक लुटेरे के पैर में गोली लग गई है। बदमाश पर लूट के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा से बड़ी खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। तस्वीरों में आप देखिए, बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की ये मुठभेड़। इधर मुख्तार अंसारी पर जल्द ही ईडी शिकंजा कसेगा। दरअसल ईडी ने एलडीए को लेकर लेटर लिखकर मुख्तार की नामी और बेनामी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिस पर एलडीए ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कैंट रोड पर एक अपार्टमेंट में मुख्तार के परिवार के नाम पर एक फ्लैट है। डालीबाग कॉलोनी में निष्क्रांत संपत्ति और विधानसभा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा समेत मुख्तार के कुछ करीबियों की जमीनों के बारे में एलडीए ने ईडी को बताया है। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक कैंट रोड पर स्थित फ्लैट मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बताया जा रहा है। अपार्टमेंट का नक्शा कब और कैसे पास हुआ, फ्लैट की रजिस्ट्री में कितना स्टाम्प शुल्क चुकाया गया, इस बारे में एलडीए ने ईडी को पूरी जानकारी दे दी है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को तलाशते हुए पुलिस लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंच गई है। हमारे साथ एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं, जिनसे पुलिस ने मुलाकात की है। सर, कोई चिट्ठी दी है पुलिस ने संपत्तियों के बारे में, क्या है पूरा मामला? पहले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक पत्र आया था, तो उसके संबंध में जो सूचनाएं एलडीए के पास थीं वो उनको प्रेषित की गई थी। उसके अलावा आजमगढ़ पुलिस के द्वारा कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, वो भेजी गई थी। अभी एक मऊ जनपद से कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। तो एलडीए के द्वारा पूरा सहयोग करते हुए जो भी उपलब्ध सूचनाएं हैं वो उनको, जो भी जांच एजेंसियां हैं, सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें सर मुख्तार अंसारी की भी कुछ संपत्तियां हैं जो उनके परिवार के नाम से हैं, कुछ ऐसी? उनके परिवार के नाम की संपत्तियों का विवरण पहले भेजा गया है, और जैसे भी हम लोगों की जानकारी में आता है या पुलिस के द्वारा जो जानकारी चाहिए जाती है, तो उसको हम लोग लगातार उनके साथ समन्वय करते हुए भेज रहे हैं। मऊ पुलिस ने कई फ्लैट की जानकारी दी है जो मुख्तार के करीबियों के हो सकते हैं। क्या अभी तक उसमें कुछ जानकारी मिली है कि कौन से करीबी हैं? एक फ्लैट के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी। उस फ्लैट का पंजीकरण उनके परिवार के व्यक्ति के नाम पर तो संभवतः नहीं है, लेकिन वो किस तरह से उनके साथ संबंधित है वो विवेचना में पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। उसके अलावा उस अपार्टमेंट का नक्शा कब पास हुआ और कैसे हुआ, और वो सारे विवरण जो भी पुलिस ने चाहे थे वो उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये सर जो संपत्तियां आपने उपलब्ध कराई हैं, क्या वो वैध हैं या अवैध हैं? वो बहुत सारी बातें तो पुलिस की विवेचना का विषय है, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में टिप्पणी करना कई बार उचित नहीं होता है। लेकिन इशू प्राधिकरण के स्तर पर ही बड़ा सिंपल है कि बिना किसी भी लाग लपेट के जो भी हमारे पास जानकारियां उपलब्ध हैं वो उनको वस्तुतः जिस रूप में है उस तरह से उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। चूँकि मुख्तार अंसारी एक माफिया है, डॉन है, अपराधी है, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे फ्लैट और संपत्तियां उसने कम दाम में खरीदी हैं। क्या रजिस्ट्री में इस बात का जिक्र है, जो स्टाम्प शुल्क है पूरा जमा किया गया है? रजिस्ट्री में स्टैम्प शुल्क तो उसका फार्मूला होता है कि जो उसका सर्किल रेट है या जिस मूल्य पर खरीदी गई जो भी अधिक हो उसके हिसाब से उसका स्टैम्प ड्यूटी आरोपित होती है। तो जो जिस फ्लैट की बात की जा रही है, अभी तो एक फ्लैट के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी, तो स्टैम्प शुल्क तो अदा किया गया है, और उनका किस तरह से उनके परिवार के साथ संबंध है तो उसके लिए पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी संपत्तियां जो मुख्तार के नाम पे हैं या उनके परिवार, उनके बेटे, उनकी पत्नी के नाम पे हैं, कुछ ऐसा आंकड़ा है आपके पास कि लखनऊ में कितनी संपत्तियां हैं? एग्जैक्ट उनकी संख्या बताना तो उचित नहीं है, संभव भी नहीं है, लेकिन जो प्राधिकरण के स्तर पर जो उपलब्ध जानकारी है, जैसे एक जो आपका एक पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा है जो चारबाग की रोड है उस पर जो पड़ता है, तो उस हिस्से को आजमगढ़ पुलिस ने उसके बारे में जानकारी चाहिए थी और उसको पुलिस के द्वारा सील भी किया गया है। एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं, और उन्होंने बताया कि तमाम संपत्तियां मुख्तार अंसारी की
जो मऊ पुलिस ने मांगी, आजमगढ़ पुलिस ने मांगी और ईडी ने भी मांगी, वो संपत्तियों की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, ईडी को भी दे दी गई है और भी जो भी जानकारियां मिलती रहेंगी आगे पुलिस को अपडेट करते रहेंगे और जो लीगल कार्रवाई होती है वो लीगल कार्रवाई भी एलडीए की तरफ से की जाएगी। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।